नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द होने का मामला पूरे देश में बहुत बड़ा शिक्षा का विवाद बन गया है। आइए इसके बारे में शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी जानकारी जानते हैं कि यह मामला क्या है। नीट यूजी परीक्षा 2026 रद्द होने का मामला पूरे देश में बहुत बड़ा शिक्षा का विवाद बन गया है। नीट भारत की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षा मानी जाती है, जिसमें हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर शामिल होते हैं। लेकिन इस बार पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोपों ने छात्रों, अभिभावकों और सरकार सभी को चिंताओं में डाल दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने परीक्षाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठने के बाद नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया। यह खबर सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनलों तक हर जगह चर्चा का विषय बन गई है। क्या हुआ? 3 मई 2026 को पूरे देश में नीट यूजी परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद सोशल मीडिया पर कुछ गेस पेपर वायरल होने लगे। कई छात्रों और कोचिंग संस्थाओं ने दावा किया कि वायरल हुए पेपर असली परीक्षाओं से प्रश्नों से मिलते जुलते थे। इसके बाद अलग अलग राज्यों से शिकायतें आने लगी और मामला तेजी से बढ़ गया। धीरे धीरे यह विवाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया और परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। एनटीए ने क्या फैसला लिया? जब पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप लगातार बढ़ने लगे, तब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बड़ा फैसला लेते हुए नीट यूजी 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया। एनटीए ने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी ताकि सभी छात्रों को निष्पक्ष मौका मिल सके। साथ ही सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियों को भी शामिल किया है। अब नई परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। पेपर लीक कैसे हुआ? जांच के दौरान यह सामने आया है कि कुछ कोचिंग नेटवर्क और संदिग्ध लोगों के पास परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र जैसी सामग्री पहुंच गई थी। राजस्थान और उत्तराखंड से जुड़े कुछ नेटवर्क पर शक जताया गया है। कई लोगों से पूछताछ की गई और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। माना जा रहा है कि संगठित तरीके से पेपर लीक करने की कोशिश की गई थी, जिससे परीक्षाओं की गोपनीयता टूट गई। कितने छात्र प्रभावित हुए? नीट यूजी 2026 परीक्षा में लगभग 22 से 24 लाख छात्रों ने भाग लिया था। परीक्षा रद्द होने से इतने बड़े स्तर पर छात्र प्रभावित हुए हैं। कई छात्रों ने महीनों और वर्षों तक कठिन मेहनत की थी। अब दोबारा परीक्षा होने से उन्हें फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। यह मामला भारत के सबसे बड़े शिक्षा विवादों में से एक माना जा रहा है। छात्रों और लोगों की प्रतिक्रिया। परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों में गुस्सा, निराशा और चिंता देखने को मिली। कई जगह छात्रों ने प्रदर्शन किए और सोशल मीडिया पर नीट 2026 तथा पेपर लीक जैसे हैशटैग ट्रेंड भी करने लगे। छात्रों का कहना है कि उनकी मेहनत और समय दोनों प्रभावित हुए हैं। कई अभिभावकों ने भी परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। यह मामला इतना बड़ा क्यों बना? नीट परीक्षा भारत की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा है और लाखों छात्रों का भविष्य इससे जुड़ा है। जब इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती है, तो छात्रों का भरोसा कमजोर हो जाता है। यही कारण है कि यह मामला केवल एक परीक्षा विवाद नहीं रहा, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र पर सवाल खड़े करने लगा है। लोगों ने परीक्षा सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर चिंताएं जताई है। अब आगे क्या होगा? एनटीए नई परीक्षा की तारीख घोषित करेगा। पुराने आवेदन दोबारा मान्य रह सकते हैं। सीबीआई पेपर लीक नेटवर्क की जांच करेगी। परीक्षा सुरक्षा प्रणाली पर बदलाव हो सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां। परीक्षा की तिथि 3 मई 2026। परीक्षा रद्द होने की घोषणा 12 मई 2026। मुख्य कारण कथित पेपर लीक और अनियमितताएं। जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई). नई परीक्षा जल्द घोषित की जाएगी। इसके संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं? छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। अगले 1 साल की मेडिकल एडमिशन प्रक्रिया प्रभावित होगी। कोचिंग, परीक्षा प्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल उठेंगे। सरकार और एनटीए पर विश्वास कम होगा। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होना भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस घटना ने परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लाखों छात्रों की मेहनत और भविष्य इससे प्रभावित हुआ है।